वापस से बोल देता हूँ। फॉरेक्स में एक्चुअली 3-30 कैसे काम करता है, जैसे कि समझो कि हमारा जो मेन फॉर्मूला जो जो था 3-30 का, वो तो आपको पता था कि अगर मार्केट अगर ये पीडीएच की तरफ आया इस तरफ और यहाँ पे कोई एक सेल का टीआरएस बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सेल का टीआरएस बना दिया और इसका लो अगर ब्रेक हो गया तो हम एंट्री ले लेते हैं, राइट। अगले दिन मार्केट समझो यहाँ पे खुली और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ऊपर गई, तो पीडीएच होने दो और या पीडीएच के थोड़ा सा ऊपर होने दो, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होता है वो पहला टारगेट ये होता है सपोर्ट, और टारगेट टू मतलब फाइनल टारगेट ये होता है, ठीक है, राइट। ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है। जी इतना क्लियर, ये 3-30 फार्मूला जो आप लोगों ने सीखा था मेन वाला। जी जी सर। ओके। तो अब फॉरेक्स में क्या होता है एक्चुअली, 3-30 फार्मूला में बेसिकली क्या होता है, जैसे समझो अभी ये फॉरेक्स है, फॉरेक्स मार्केट समझो यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। अभी टाइमिंग कुछ चेंज हो गया ना, 2:30 बजे मार्केट बंद होती है, राइट। पहले 3:30 को होती थी, अभी 2:30 बजे बंद होती है इंडियन टाइमिंग पे। तो समझो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे जैसे मार्केट क्लोज हुआ तो फिर अब ये जो पीडीएच और पीडीएल जो है वो मायने नहीं रखेंगे, वो सिर्फ 3-30 मेन फार्मूला के लिए है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, कभी भी हम डे हाई देख सकते हैं। समझो कि यहाँ पे एक कैंडल बनी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ओपन हुई इस तरीके से, तो इसने ये आज का डे लो दे दिया, ठीक है। और समझो ये 15 मिनट के कैंडल है, ठीक है, या तो ये समझ लो कि चलो 5-5 मिनट के कैंडल है, ठीक है। तो 5-5 मिनट के 2 कैंडल हो गए, 10 मिनट हो गए, तो ये डे लो हो गया और ये डे हाई हो गया। जो मैंने आपको रोबोट दिया तो आप उसमें देखोगे तो इस तरीके से डॉट 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 मार्किंग आएंगी, राइट। जी फिर मालूम पड़ा कि इस तरीके से एक कैंडल नीचे की तरफ आई, फिर इस तरीके से चलता रहा, फिर इधर ऐसे नीचे आई, तो इसने एक नया डे लो दे दिया, राइट। ओके। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर से मार्केट ऊपर गई यहाँ से, तो इसने एक नया डे हाई दे दिया। फिर से मार्केट ऊपर गई तो फिर से इसने यहाँ पे एक नया डे हाई दे दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें वेट नहीं करना है, ये तो हमें 2:30 बजे तक मालूम पड़ जाता है कि प्रीवियस डे की मार्केट ने लिक्विडिटी ले रखी है कि नहीं ले रखी है। ले रखी है ये कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्लोज हुआ है। समझो कि 1 डे का जो कैंडल था, ठीक है, समझो कि ऐसा है 1 डे का एक कैंडल था, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हुआ, और यहाँ पे ये इसका पीडीएच हो गया, ठीक है। यहाँ तक इसका पीडीएच हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रीवियस डे का जो कैंडल था, तो ये वाला ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये पीडीएच हो गया, ये हो गया। और इसके पहले दिन की जो कैंडल थी, इसकी पहले दिन की जो कैंडल थी वो इस तरीके से होगी कुछ, ठीक है। इसकी प्रीवियस डे की कैंडल इस तरीके से होगी, और समझो कि इसने जो है ये कैंडल ने, सॉरी ये छोटा करना, ऐसे थी, ठीक है, ओके। तो इस कैंडल ने क्या की, ये समझो कि ये समझ लो कि ये आज क्या तारीख है, 25 तारीख है, तो 23 तारीख की कैंडल ये थी। 24 तारीख को हमें पता चल गया कि इसने इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे 2:30 बजे आके रात में यहाँ पे क्लोज कर दिया इसने, राइट। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये नीचे आ गया है, ठीक है, राइट। तो ये हुआ एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो अगले दिन आप ये हिसाब से कर सकते हो कि जैसे मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ, अगर डे हाई पे जाता है, अगर आपको कोई सेल का टीआरएस दिखता है तो वहां से फिर आप नीचे की एंट्री ले सकते हो, ठीक है।
और अगर आपको लगता है कि नीचे ही जाने वाला है और ये तुरंत ओपन होते ही नीचे चलता जा रहा है और आपको कोई एंट्री नहीं मिली है, तो आप डे लो का वेट कीजिए। ओके, आप डे लो का वेट कीजिए। अगर डे लो पे अगर कोई टीआरएस मिलता है आपको, तो तब यहां से बाय कीजिए, तब यहां से बाय कीजिए। एक रिस्क टू रिवॉर्ड डे हाई तक का मेंटेन रख के, यहां से जब चालू हुआ है तो एक डे हाई तक का आप टारगेट रखिए। तो ये चीज समझने आई कि लिक्विडिटी में यहाँ पे एंट्री कैसे होती है, और अगर ये यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे अगर कुछ बन गया डे हाई पे, तो ये एक आपकी एंट्री हो गई। टाइम फ्रेम ये सर, डे हाई पे, ये डे हाई, हाँ हाँ। टाइम फ्रेम कौन सा देखना सर? टाइम फ्रेम पे आप कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो? 5 मिनट 3 मिनट। ठीक है, 1 मिनट देखो, या तो 3 मिनट देखो एंट्री में, और या तो 5 मिनट देखो। ठीक है, ओके। और आपको टीआरएस के बारे में तो पता है कि क्या है। हाँ अगर टीआरएस पे एंट्री लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं तो ये 15 मिनट है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वन डे की कैंडल लगाता हूं। मैंने वन डे की कैंडल लगाई। ठीक है, अब इसकी लिक्विडिटी जो है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी जो है मार्केट लेकर आके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से रेड में यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अगले दिन हमें क्या मिला, इसका लो है हमारे पास में, इसका हाई है और इसका क्लोज है। ठीक है, तो मार्केट जब ओपन होगी, सॉरी यहाँ है क्लोज, जब मार्केट जहाँ ओपन होगी तो यहीं पे ओपन होगी। ठीक है, अब ये कौन सा दिन है? 23 तारीख का दिन है। ठीक है, तो 23 तारीख को जिस दिन मार्केट ओपन होती है, मैं 5 मिनट में जाता हूँ और 23 तारीख को जाता हूँ। सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था कुछ 3:30 बजे, राइट। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो कभी कभी ये गैप डाउन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अब मार्केट ये इस तरीके से नीचे आया। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इसने कैंडल बना दिया। अगर यहाँ पे डे लो पे अगर कोई छोटा सा टीआरएस मिल जाता हमको, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बाय का टीआरएस मिल जाता, यही है ना, हाँ ठीक है, ओके। ये डे लो पे अगर यहाँ पे कोई अगर छोटा सा टीआरएस मिल जाता हमको, तो हम यहाँ पे चल पड़ते। लेकिन आप ये देखो, ये डे हाई पर गया, डे हाई पर इसने यहाँ पे टीआरएस दिया, ये कंफर्मेशन किया और ये नीचे की तरफ आया। समझे कि नहीं समझे? समझ गया। ओके, फॉर्मूला सिर्फ इतना है, डे हाई या डे लो, करंट डे हाई या करंट डे लो। ठीक है, जाना कहाँ है अपने को? हमको क्या पता चला पिछले दिन के मार्केट से कि आज मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो नीचे अगर कोई टीआरएस अगर पहले मिल गया, बहुत नीचे आके अगर कोई टीआरएस मिल गया, आपको मार्केट स्ट्रक्चर आता है, सब कुछ आता है, एसएमसी आता है, अगर उसमें अगर आपको एंट्री अगर नहीं मिल रही है, बड़ी है, तो ये एक छोटा सा सिनारियो है। ठीक है, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो अगर नीचे आता है पहले से, अगर मार्केट तुरंत ही यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे देख लो, अगर कोई टीआरएस मिल जाता है तो जब भी जाओगे तो आपको एक नया डेलो मिलता दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ से जब ये टीआरएस मिला तो ये आपका डे लो का टारगेट आप रख सकते हो, या तो मार्केट, वो तो आपके ऊपर है, बॉस चौक वो सब सारी चीजें। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे आते हैं दूसरे दिन में। तो दूसरे दिन में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा प्रीवियस डे लो होता है। यहाँ पे मार्केट 3:30 बजे ओपन होता है, तो ये 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे लो बना, और ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे क्लोज के साथ में मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब हमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी से पता था कि मार्केट ये नीचे आया है इस तरीके से, तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अगर आप इसको यहाँ पे देखते हो, ये देखो ये डे हाई का मार्किंग है। डे हाई की मार्किंग के पास में यहाँ पे आपको ये भी डे हाई है। ठीक है, ओके, ये एक्चुअली ये डे हाई इसने इंडियन टाइमिंग पे मार्क किया है। ओके, तो आप उसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
तो यहाँ पे देखो एक टीआरएस बना है 5 मिनट पे, तो उसको आप सेल पे ले, ये यहाँ पे कंफर्म हुआ तो ये नीचे की तरफ आया, तो ये नीचे की तरफ जाना है तो ये नीचे की तरफ आया। ओके, इस तरीके से। ओके, ठीक है, समझ में आया? जी सर। ओके, ठीक है। तो ये एक हो गया छोटा सा डे हाई और डे लो का एंट्री सेटअप। ठीक है, ओके।